खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, रेड अलर्ट जारी। जल थल और ट्रैफिक जाम का मसला हुआ संगीन। पंजाब की सियासत में हुई नई हलचल। वजीर आजम मोदी से सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात। इंतहा पसंदी के खिलाफ महाराष्ट्र हुकूमत का बड़ा कदम। दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता 114 शिद्दत पसंद मवाद पर पाबंद। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिका में बर्ड टूरिज्म रोकने की नई कोशिश। सदर ट्रंप ने 2 सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए। थाईलैंड के स्कूल में फायरिंग। कमसिन तालिब इल्म ने दादा दादी समेत 8 अफराद को कत्ल कर दिया। पंजाब की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर। फिर एक बार बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच इत्तेहाद हो सकता है और मुमकिन इत्तेहाद की कयास आराइयां जोर पकड़ रही है। शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल ने नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से तकरीबन 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात की। अगरचे दोनों जानिब से मुलाकात के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया, हम सियासी हलकों में ये मुलाकात ज़ेर बहस है। इसे 2027 पंजाब असेंबली इंतखाबात से कबल दोनों पार्टियों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। याद रहे कि ज़रई कवानीन के मामले पर साल 2020 में दोनों पार्टियों का इत्तेहाद खत्म हो गया था। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल के मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। गोवा के पणजी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने मुनासिब तैयारी के बगैर मुल्क भर में E20 फ्यूल लागू किया, जिससे खास तौर पर गोवा के 85 से 90% खानदान मुतासिर हुए हैं। केजरीवाल का दावा है कि अगर गोवा और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होती है तो वज़ीर आज़म मोदी मुल्क भर से E20 फ्यूल का फैसला वापस लेने पर मजबूर होंगे। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे देश की जनता इससे बहुत दुखी है। लोगों के 2 व्हीलर्स में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर में, कार में, SUV में, 4 व्हीलर्स में माइलेज बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां ख़राब हो रही हैं, इंजन ख़राब हो रहे हैं, इंजन सीज हो रहे हैं, फ्यूल सिस्टम ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है। इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है। गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा इस डिसीजन से अफेक्टेड हैं। नेशनली ऑलमोस्ट 7% हाउसहोल्ड्स ओन अ कार, बट इन गोवा ऑलमोस्ट 45। महाराष्ट्र हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता शिद्दत पसंद लिटरेचर के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। 114 किताबों, रसायल, पम्फलेट्स और दीगर मवाद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रियासती महकमा दाखिला की जानिब से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS की तहकीकात, इंटेलिजेंस इत्तलात और साइबर निगरानी की बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। हुकूमत का कहना है कि यह मवाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को फ़रोग देता है, शिद्दत पसंद के सोच का महर्रिक बनता है। दहशतगर्द तंजीमों में भर्ती और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को इससे फ़रोग मिलता है। मध्य प्रदेश के धार से खबर है।
और भोजशाला के करीब आज एक बार फिर मुकर्ररा मुकाम पर जुमे की नमाज अदा की गई। इस मौके पर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और हसास मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट सचिन शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया अहकाम के बाद ये दूसरा जुमा था और नमाज पहले से तयशुदा मुकाम पर पुरअमन तरीके से अदा की। धार शहर में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद ये दूसरा जुम्मा था। जो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भूमि है उसके पास में नमाज पढ़ी गई थी। मैं सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जो पूर्व निर्धारित स्थान था वहीं पे नमाज पढ़ी गई और मेरा सभी से यही अपील है कि सर्वसम्मति से जो विकल्प दिए गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि यदि वैकल्पिक स्थान को चुना जाता है जहाँ पे ज़्यादा संख्या में नमाज अदा की जा सकती है उसके लिए भी लोग तैयार होते हैं और अगर सामने आते हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली एनसीआर में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बायस मामलात सिंध के शदीद मुतासर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने पूरे दिल्ली एनसीआर खित्ते के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए मजीद शदीद बारिश की पेशगोई की है। बारिश से गर्मी में कमी ज़रूर आई है, ताहम कई इलाकों में जलथल का शदीद मसला पैदा हुआ है और तवील ट्रैफिक जाम के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के ITO, नोएडा और हरियाणा के गुरुग्राम समेत मुतअद्दिद इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब हो गई हैं। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का इंतज़ामिया ने मशवरा दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खराब मौसम और लैंड स्लाइडिंग से मुतासिरा नेशनल हाईवे नंबर 44 की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू से श्रीनगर तक सड़क के रास्ते सफ़र किया। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मुतल्लिका महकमों के हुकाम ने उन्हें सड़क की बहाली, लैंड स्लाइडिंग की रोकथाम और सड़क की मरम्मत के कामों से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आमद और रफ्त के लिए अहम शाहराह है, इसलिए इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल करना ज़रूरी है। उन्होंने ख़ास तौर पर ताज़ा फल और ज़रूरी पैदावार ले जाने वाली गाड़ियों के बिला रुकावट ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मैं परसों रजौरी पूंछ के रास्ते से आया, खासकर पीर की गली और बफलियाज के बीच में उस हिस्से का इससे कहीं गुना ज़्यादा बदतर हाल है। ये छोटा सा एक स्ट्रेच है जहां बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे वाले और ख़ासकर हमारे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वालों की कोशिशों का नतीजा है कि चंद डिले के बावजूद ट्रैफिक के फ़्लो को इन्होंने जारी रखा है। अब मैं जानता हूँ फ्रूट का सीज़न है, लोग अपना सामान जो है मार्केट तक पहुँचाना चाहते हैं इससे पहले कि वो सड़ जाए। इस दौरान हमारी ये भी एक रुकावट बनी हुई है कि यात्रा का वक्त है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हाईवे पे, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद फ्रूट की गाड़ियों। हिंदुस्तान और रूस ने सनअती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। नई दिल्ली में मुनक़्क़िदा हिंद रूस वर्किंग ग्रुप बराए मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के 12वें इजलास में वंदे भारत ट्रेन प्रोजेक्ट, UAVs 3D प्रिंटिंग, रूसी रीजनल तैयारे, SJ-100 की पैदावार और इंजन टेक्नोलॉजी समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इसके अलावा कार्बन फाइबर टेक्नोलॉजी और दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। खलीजी खित्ते में बढ़ती कशीदगी और बदलते हुए आलमी मंजरनामे के दौरान पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत तीनों ममालिक ने इस अज़्म का इजहार किया कि किसी एक मुल्क पर हमला तीनों के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्के मुकर्रमा में होने वाली मुश्तरका दिफाई सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक नए बाब का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रज्जब तैयब एर्दोआन ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करते हुए मुश्तरका एलामिया जारी किया। मुआहदे का मकसद किसी भी जारहाना इक़दाम के खिलाफ
तीनों मुमालिक की इज्तिमाई दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मक्का मुआहदे के मुताबिक तीनों मुल्कों में से किसी एक के खिलाफ होने वाला मुसल्लह हमला सबके खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की दिफाई ताउन के मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजीद फरोग देंगे, जबकि मुश्तरका सलामती, तरबियत और दिफाई हिकमत अमली के मैदान में ताउन बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। यह मुआहदा ऐसे वक्त तय पाया है जब मशरिक़ वस्ता के कशीदा हालात और बहर अहमर और बाबुल मंदब जैसे अहम बहरी रास्तों की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस ने खित्ते के मुमालिक को दिफाई राब्ते मजबूत बनाने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी, मजहबी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पहले ही तवील अरसे से कायम है। इस्लामाबाद के मुताबिक यह मुआहिदा इन्हीं देरीना रवाबित और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फरोग के लिए किया गया है। इससे कबल भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी दिफाई ताउन से मुतालिक एक अहम मुआहिदा तय पा चुका है, जिसमें दोनों मुमालिक ने एक दूसरे की सलामती को मुश्तरका जिम्मेदारी और अहम तरजीह करार दिया था। मक्के मुकर्रमा में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों मुमालिक के रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल, मुश्तरका मफादात और मुस्तकबिल में दिफाई ताउन के फरोग से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में बदलते हुए सिक्योरिटी मंजरनामे के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। अब आने वाला वक्त ये वाज़ेह करेगा कि यह नया दिफाई फ्रेमवर्क अमली मैदान में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान ताउन को किस हद तक मजीद मुस्तहकम और मौसर बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। मशरिक़ वस्ता में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के तनाजुर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी जल्द ख़त्म हो जाएगी और राबनाए हुर्मुज़ को दोबारा मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। I want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. And now we control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. अमेरिका में पैदाइश पर मिलने वाली शहरियत का मामला एक बार फिर सियासी और कानूनी बहस का मरकज बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की साबिका रुकावट के बावजूद नए सदारती अहकामात पर दस्तखत कर दिए, जिनका मकसद अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को मिलने वाली शहरियत पर रोक लगाना और बर्थ टूरिज्म के खिलाफ कार्रवाई करना है। में पैदा होने वाला तकरीबन हर बच्चा अज खुद अमरीकी शहरी बन जाता है, चाहे उसके वालिदैन की मुल्क में इमिग्रेशन हैसियत कुछ भी हो। 1868 से राइज इसी आईनी उसूल को बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इस दायरा कार को महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने 2 नई सदारती अहकामात पर दस्तखत भी कर दिए हैं। पहले हुक्म के तहत ऐसे बच्चों को खुदकार अमरीकी शहरियत न देने की तजवीज रखी गई है जिनके वालिदैन गैर मुल्की हुकूमत के मुलाजिम हों, किसी दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते हों या शहरियत हासिल करने में धोखाधड़ी के इल्जामात का सामना कर रहे हों। दूसरा सदारती हुक्म बर्थ टूरिज्म के मसले को हदफ बनाता है। इस नए हुक्म के तहत वीजा कवानीन मजीद सख्त किए जाएंगे ताकि ऐसे अफराद की हौसला शिकनी की जा सके जो मुबैना तौर पर सिर्फ बच्चों की पैदाइश के लिए अमेरिका का सफर करते हैं। ट्रंप ने वाजे किया कि वो इमिग्रेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। Big crackdowns, and this will give us the right to do it in a much more forceful manner. But they've taken birthright citizenship and they've made a joke out of it. And we're actually the only country of size, I think just about the only country, period, that does birthright citizenship. I thought we were going to win it at the Supreme Court. Unfortunately, we had a bad decision, very unfair decision. Our country suffers because of it, and we're ending it a different way. Hundreds of thousands, okay? Hundreds of thousands. You have one man came in with a family, said he had 56 children. Another one came in, they said they had 98 children. This was not what it was for. This was meant for the babies of slaves. It was right after 1 week or 2 weeks after the Civil War ended. This wasn't for wealthy multi-millionaires, billionaires coming in and bringing 15, 20, 30 children along with them. It's become a big business and we're ending that business, please. अमेरिका में इमिग्रेशन के हामी और हुकूक इंसानी की तंजीमों का कहना है कि मुल्क का आईन इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है
और कोई भी सदारती हुक्म आईन में दिए गए पैदाइशी शहरियत के हक को खत्म नहीं कर सकता। याद रहे कि रवां साल जून में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की इससे पहले की गई कोशिश को मुस्तरद कर चुकी थी, जिसका मकसद गैर कानूनी या आर्जी तौर पर मुकीम अफराद के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की खुदकार शहरियत खत्म करना था। अब माहिरीन का कहना है कि नए अहकामात भी जल्द अदालतों में चैलेंज किए जाएंगे। यूं बर्थ राइट सिटीजनशिप का तनाजा एक बार फिर अमरीकी अदालतों का रुख करने जा रहा है और ये सदर ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में इमिग्रेशन से मुताल्लिक सबसे अहम कानूनी और सियासी मार्कों में से एक साबित हो सकता है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से अमेरिका से मजीद मिसाइलों की दरख्वास्त पर रद्दअमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर जो बाइडन के दौर में यूक्रेन को पहले ही $300 बिलियन की फौजी इमदाद फराहम की जा चुकी है। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत यूक्रेन को तवील फासले तक मारने वाले हथियार फराहम करने के मामले में मोहतात रवैया इख्तियार करेगी। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें रूसी हमलों समेत बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुलाकात के दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन पर जारी हमलों, शहरी तनसीबात को लाहक खतरात और यूक्रेन की दिफाई ज़रूरियात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने अज़रबैजान की जानिब से यूक्रेन को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए दी जाने वाली हिमायत की सताइश की। अमेरिका में अदालत ने इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक कंपनी मेटा को हुक्म दिया है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नौजवानों को पहुंचने वाले नुकसानात के इजाले के लिए 56 करोड़ 70 लाख अमेरिकी डॉलर अदा करे। यह फैसला इंस्टाग्राम और फेसबुक के बच्चों और नौजवानों पर मनफी असरात से मुतल्लिक एक अहम मुकदमे के दूसरे मरहले में सुनाया गया। न्यू मैक्सिको की अदालत के इस फैसले के मुताबिक इस रकम का बड़ा हिस्सा नौजवानों के इलाज, आगाही मुहिम, स्क्रीनिंग और हिफाजती खदमात पर आइंदा 5 बरस के दौरान खर्च किया जाएगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात के तीसरे मरहले में 7 नशस्तों पर पोलिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह फैसला अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक खदशात के बायस किया गया। पुंछ डिवीजन की इन नशस्तों पर वोटिंग पहले ही होने वाली थी, ताहम गुज़श्ता मराहिल के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के एक स्कूल में हुई फायरिंग के अफसोसनाक वाक़ये ने सारे मुल्क को सोग में डुबो दिया। कमसिन तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर पहले अपने दादा दादी को कत्ल किया, फिर स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग करके असातिज़ा और तलबा समेत कई अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। के दारुल हुकूमत बैंकॉक के शुमाल में वाक़िए एक सेकेंडरी स्कूल में जुमा को होने वाली फायरिंग ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक हमला आवर एक 9 उम्र तालिब इल्म था, जिसने स्कूल पहुंचने से पहले अपने दादा और दादी को उनके घर में गोली मारकर कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने अपने दादा की पिस्तौल इस्तेमाल करते हुए स्कूल में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 असातिज़ा और 3 तलबा हलाक हो गए। भगदड़ के दौरान कम से कम 15 तलबा जख्मी भी हुए, ताहम उन्हें गोलियां नहीं लगीं, बल्कि वो भागते हुए जख्मी हुए। वाक़ये के बाद हमला आवर भी हलाक हो गया। मकामी मीडिया के मुताबिक पुलिस की फायरिंग से उसकी मौत हुई, जबकि दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। वजीर आजम अनुतीन चरणवीराकल ने इस वाक़या पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतालिका हुक्काम को मुतासिरीन की हर मुमकिन देखभाल करने की हिदायत भी दी है। फायरिंग के तकरीबन 1 घंटा बाद जाए वक़ुआ से मौसूल होने वाली तस्वीर में लोग स्कूल के बाहर एक दूसरे को दिलासा देते हुए नजर आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब तलबा ने दूसरी इमारत से गोली चलने की आवाज़ सुनी तो वो एक क्लासरूम में छुप गए। बादअज़ां पुलिस एहलकारों ने अलाहिदा रास्ता बनाते हुए तलबा को इमारत से बहिफाजत बाहर निकाला। थाईलैंड में आम शहरियों के पास असलहे की शरह खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। अंदाजों के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ आतिशी असलहा मौजूद है, यानी हर 7 अफराद में से एक के पास बंदूक है। इस वाक़े के बाद एक बार फिर असलहा कवानीन और स्कूलों की सिक्योरिटी पर बहस शुरू हो गई है। हुक्काम वाक़े की वजूहात और हमला आवर की मुहर्रिकात की तहकीकात कर रही हैं, जबकि पूरे मुल्क में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने पर भी गौर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज सरमायाकारों का मोहतात रवैया गालिब रहा, जहां मालियाती शोबे के दबाव के बायस अहम इंडेक्स 2 रोज़ा तेजी का सिलसिला बरकरार न रख सका। खाम तेल की कीमतों में इजाफे ने भी मार्केट के रुझान को मुतासर किया।
सेंसेक्स हिस्सा बाजार में जुमा को कारोबार की सरगर्मियां मंदी के रुझान के साथ इख्तिताम पजीर हुई। सेंसेक्स और निफ्टी ने 2 रोज के मुसलसल इजाफे के बाद एक बार फिर खसारे का सामना किया, जहां बैंकिंग और मालियाती शोबे के हिस्स में फरोख्त का दबाव देखा गया। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का 30 हिस्स पर मुश्तमिल हिस्सास इंडेक्स सेंसेक्स 455 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के साथ 78,499 की सतह पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 से ज़्यादा पॉइंट्स गिरकर 24,551 पर इख्तिताम पजीर हुआ। मार्केट पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा भी असरअंदाज हुआ। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड तकरीबन $82 फी बैरल की सतह से ऊपर रहा, जिसने सरमायाकारों के खदशात में इजाफा किया। सेंसेक्स में बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट और एक्सिस बैंक नुमाया खसारे में रहे, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेक महिंद्रा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के हिस्स में तेजी देखी गई। शोबा जाती कारकर्दगी में मालियाती खिदमात, निजी बैंक, सारिफीन की अशिया, रियल एस्टेट और तेलो गैस के शोबे दबाव में रहे, जबकि ऑटो, आईटी, सरकारी बैंक और सेहत के शोबों के हिस्स ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। एशिया की दीगर मार्केट्स में जापान का निकी और जनूबी कोरिया का कॉस्पी में मंदी रही, जबकि हांगकांग और चीन की मार्केटों में बेहतरी देखी गई। गैर मुल्की इदारा जाती सरमायाकार भी फरोख्त कुनिंदा रही और तकरीबन 18 करोड़ रुपए मालियत के हिस्से फरोख्त किए। जुमा के रोज सरमायाकार उमूमन खतरा मूल लेने से गुरीज करते हैं और मुनाफा वसूली का रुझान बढ़ जाता है। खदशा रहता है कि हफ्तावार तातील के दौरान किसी गैर मुतवक्की बयान या पेशरफ्त से मार्केट मुतासिर हो सकती है। ताहम ऑटो सेक्टर ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, जबकि महंगाई में कमी के इशारे भी मुस्बत पहलू जाहिर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। सेंसेक्स हिस्सा बाजार में जुमा को कारोबार की अफ्रीकी मुल्क जमहूरिया कांगो में इबोला की वबा एक बार फिर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। एक तरफ जहां वबा से मरने वालों की तादाद 1800 से ज़्यादा हो चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब वबा से निमटने वाले सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स ने तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज करते हुए काम छोड़ दिया है, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ बुरी तरीके से मुतासिर हो गई। इस हवाले से आप देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। जमहूरिया कांगो के सूबे इटोरी में जहां इबोला के तकरीबन 90% केसेस सामने आए हैं, दर्जनों डॉक्टर्स, नर्सें और दीगर तिब्बी कारकुन तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदम अदायगी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गवर्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और मुताद्दिद तिब्बी मराकज़ में कामकाज भी मुअत्तल कर दिया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इबोला के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,973 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1801 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये तारीख की दूसरी बड़ी इबोला वबा है, जिससे निमटने की कोशिशें पहले ही शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुक्काम माजी में अदायगियों में ताखीर की वजह इंतजामी और लॉजिस्टिक मसाइल को करार दे चुके हैं, ताहम इस बार भी कोई फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तनख्वाहों की अदम अदायगी के अलावा मुताद्दिद डॉक्टर्स, नर्सें और दीगर तिब्बी कारकुन बागी ग्रोहों और मुश्तइल हुजूम के हमलों का भी निशाना बनी हैं, जबकि कई तिब्बी मराकिज़ पर भी हमले किए जा चुके हैं। कांगो का दौरा करने वाली WHO की डायरेक्टर जनरल ने हुकूमत पर जोर दिया है कि इबोला से लड़ने वाली तिब्बी अमले की हिफाजत, देखभाल और माली इमदाद को तरजीह दी जाए। WHO के हुक्काम ने खबरदार किया है कि कांगो में इबोला अब भी तशवीशनाक रफ्तार से फैल रहा है, जबकि शोरिशज़दा और दूर दराज इलाकों तक रसाई न होने की बाइस वायरस पर काबू पाना मजीद मुश्किल होता जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर तिब्बी अमले के मसाइल फौरी हल न किए गए तो इबोला के खिलाफ जारी मुहिम मजीद मुतासिर हो सकती है, जिससे वबा पर काबू पाने की कोशिशों को शदीद धक्का लगने का खदशा है। आदादोशुमार के मुताबिक इस वक्त 674 इबोला मरीज आइसोलेशन में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से ज्यादातर सूबा इटोरी में मौजूद हैं। ताहम हुक्काम के लिए ज्यादा तशवीश की बात यह है कि 60 से 70% नए केसेस ऐसी अफराद में सामने आ रही हैं जो पहले से दर्ज केसेस की फहरिस्त में शामिल नहीं थी। इनमें से ज्यादातर मरीज दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जहां बागियों की सरगर्मियों और कानकनी से वाबस्ता लोगों की मुसलसल सरगर्मियों के बाइस तिब्बी टीमों की रसाई महदूद हो गई है, जिससे वबा पर काबू पाना मजीद मुश्किल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।